हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, व्यापम के अध्यक्ष पद की नियुक्ति। जी हाँ, व्यापम के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो चुकी है। इसी के साथ साथ सीबीआई जांच जैसे ही छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई, सीजीपीएससी में धावा बोला और सचिव की छुट्टी हो चुकी है। जी हाँ, पूरी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले और बहुत ही महत्वपूर्ण बात व्यापम और पीएससी से जो अपडेट मिल रहे हैं वो यही है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यापम के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो चुकी है। जी हाँ, नए अध्यक्ष जो है उनका नाम है मनोज कुमार पिंगुआ, जो व्यापम के नए अध्यक्ष है। और कहा जा रहा है कि जितनी भी रुकी हुई भर्ती है, चाहे वो मंडी भर्ती हो, चाहे वो कृषि विभाग से संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हो, अनुरेखक हो और अन्य पद हो कृषि विभाग से संबंधित, जिसका भर्ती विज्ञापन निकला था और जिसके लिए फॉर्म भराए जा चुके हैं, उसका साथ में बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा सहकारिता विभाग के जो 23 पदों पर परीक्षा बची हुई है, उसके लिए जो परीक्षा की जो समय सारणी है वो आपको आजकल या बोल सकते हैं शनिवार तक आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की बातें निकल के आ रही है, क्योंकि आज औपचारिक रूप से जो मनोज कुमार पिंगुआ सर है वो आज पदभार ग्रहण करेंगे व्यापम के अध्यक्ष का, और उसके बाद जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल आप लोग अब तैयार हो जाइए। और कहा जा रहा है कि ये जो परीक्षाएं हैं वो आपका जनवरी महीने से प्रारंभ हो जाएगी। मतलब साफ और सीधा संकेत है कि आपको बड़ी मुश्किल से 20-25 दिन ही समय मिलेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि सारे जो समय सारणी है, जो रुकी हुई परीक्षा है, उसकी एक समय सारणी निकाल दी जाएगी। पूरा का पूरा एक खाका तैयार बना दिया जाएगा कि आपको इस तारीख का परीक्षा होगा। इस प्रकार से जो है बताया जा रहा है। चूंकि आगामी 11 फरवरी को सीजीपीएससी प्री का भी है, इसका उचित ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। इसी प्रकार से जो है अन्य जो लोगों की मांग थी उस पर भी जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि सीजी व्यापम में जो अध्यक्ष पद की नियुक्ति है वो हो चुकी है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था कि जब उप मुख्यमंत्री जी ने व्यापम जो रोजगार विभाग की बैठक ली थी, जिसके अंतर्गत व्यापम आता है, वहां पे क्लियर संदेश दे दिया गया था कि लोकसभा चुनाव के पहले चाहे वो रुकी हुई भर्ती हो और नई भर्ती हो, उसकी परीक्षा ले ली जाए। इस प्रकार का जो उन्होंने कहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो अध्यक्ष पद की नियुक्ति है वो कर दी गई। और आपको मैंने बताया भी था कि इस सप्ताह जो है वो होने की संभावना है। और कल रात लगभग 1 बजे करीबन 88 जो आईएएस है उनका जो प्रभार है वो बदल दिया गया है, जिसमें कि लगभग 19 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। तो 19 जिलों के कलेक्टर, इसके साथ साथ व्यापम के अध्यक्ष पद की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो आप लोग अब जो है अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए, अब समय नहीं है आप लोगों के पास, बिल्कुल, चाहे वो सीजीपीएससी की बात करें या मंडी की बात करें, बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम अब कंटिन्यू रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, यही आप लोगों को बताना था। इसके अलावा देखिए, कल जो है सीजीपीएससी का जो है सीबीआई जांच के लिए जैसे ही एंट्री हुआ, तुरंत जो है, जैसे ही यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 88 आईएएस लोगों का जो है प्रभार बदला गया, उसी समय जो है जो वर्तमान में कल तक जो थे सचिव लोक सेवा आयोग या सीजीपीएससी के जो सचिव थे जीवन किशोर ध्रुव जी, उनको जो है हटा दिया गया है। और अब उनके बदले दुर्ग में जो कलेक्टर रहे पुष्पेंद्र कुमार मीणा सर, उनको जो है सचिव जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है वो नियुक्त किया गया है। एक यंग है वो आईएएस सर, और बिल्कुल जो है उनका बोलना चाहिए, एक जो दुर्ग में कलेक्टर रहे तो उनका एक बोल सकते हैं एक अच्छा खासा प्रभाव था, और उनको एक कहीं ना कहीं अच्छा और सम्मानजनक स्थान दिया गया और उनको सीजीपीएससी के सचिव पद पर नियुक्त कर दिया गया। और आपको मैंने कहा भी था कि सीबीआई जांच के लिए कहीं ना कहीं वहां पे अधिकारी और कर्मचारियों को हटाया जाता है, ताकि जो सीबीआई जांच हो वो प्रभावित ना हो। तो देखिए, और भी लोगों की मांग थी कि और भी अधिकारियों को हटाया जाए, उसके लिए भी जो है कवायद चल रही है कि और भी जो अधिकारी है उनको हटाया जाए। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कौन कौन किस किस अधिकारी को हटाया जाता है। लेकिन बिल्कुल आप लोग जो है देखिएगा कि आने वाले समय में सीजीपीएससी से जो रुकी हुई भर्ती है और नई भर्ती है वो भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ देना और साथ में सही न्यूज़ देना ये हमारा काम है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिएगा, 19 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं, जनसंपर्क विभाग और अन्य जो है
विभाग के प्रभार भी बदले गए हैं। जो है बोल सकते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित जो है शिकायतें चल रही थी, या बोल सकते हैं जो संघ है, शिक्षक संघ, बहुत सारे संघ होते हैं शिक्षकों के, तो जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि संचालक जो लोक शिक्षण संचालक के ऊपर, तो उसको जो है उनको हटाया दिया गया है उस पद से, और उसके बाद उस विभाग में भी, मतलब शिक्षा विभाग के संचालक के लिए भी दूसरे जो नए पद है उस पर भी जो नियुक्ति है वो दी गई है। और इसके साथ ही अन्य जो बोल सकते प्रशासनिक सर्जरी है वो कंटिन्यू जो है वो 1 जनवरी से चल रही है और 3 जनवरी तक, मतलब कल की डेट पर चली। और कहा जा रहा है कि कल की डेट पे और कुछ भी ऑर्डर निकाले जा सकते हैं, मतलब प्रीवियस डेट पे भी कुछ ऑर्डर निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी की भी जो है बदलनी होनी है, कुछ विभाग के अध्यक्ष है उनको भी हटाया जाना है। तो यहाँ पे अब ये देखने वाली बात है, कुछ संविदाएं जो नौकरी है, जो बड़े बड़े आईएएस जो संविदा पे रखे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार की कवायदें चल रही है, लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी बात है कि व्यापम के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो गई है। इसके अलावा जो बोल सकते सीजीपीएससी में जो सचिव का पद है उसकी भी जो है बदली हो चुकी है। तो बिल्कुल आप लोग जो है अब अच्छे से तैयारी करिएगा, देखिएगा एक प्रशासनिक कसावट लाने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। वैसे भी आपको बताना चाहूंगा जो जीवन किशोर ध्रुव सर है उनका जो 2024 में लगभग जुलाई अगस्त के आसपास उनका रिटायरमेंट भी है, तो कहीं ना कहीं वो उस समय हटाए जा सकते थे, इसी कारण उनको पहले ही हटा दिया गया। और एक फ्रेश और एक यंग जो है पर्सन पुष्पेंद्र कुमार मीणा सर जो यंग है, बहुत ही दुर्ग कलेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, आपको फोटो भी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत ही यंग है। और कहना चाहिए एक यंग बोल सकते हैं, जैसे ओपी चौधरी सर हो गए और पुष्पेंद्र कुमार मीणा सर हो गए, कहीं ना कहीं ये यंग है और एक नई जनरेशन, एक नई ऊर्जा के साथ काम करती। तो बिल्कुल आप लोगों को सीजीपीएससी में आने वाले समय में व्यापक बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यक्ष के बाद जो सीजीपीएससी हो या कोई भी संस्था हो उसमें सचिव का पद जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके साथ ही व्यापम का जो समय सारणी है वो आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा, उस चीज के लिए भी आप निश्चिंत रहिएगा। और जो बहुत सारी भर्तियां हैं वो भी आपको एक साथ देखने को मिल सकती है, चाहे वो सीजीपीएससी हो या व्यापम हो, चाहे रुकी हुई भर्तियां हो या आने वाली भर्तियां हो। बिल्कुल रेडी रहिएगा। पुलिस विभाग में जो है भर्ती तो चली रही है, इसके अलावा भी अन्य विभाग जो डिपार्टमेंट भर्ती है उस पर भी आपको बड़ी बड़ी अपडेट जल्द से जल्द देखने को मिलेगी ही। तो बिल्कुल यही सब आपको बताना था, और भी बहुत सारी अपडेट देनी है, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसका भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। तो वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।